Hello, my dear friends. Welcome to JG Academy YouTube channel. So today's session we are going to discuss about what is bill-wise accounting or its different method. Okay, if we make an entry to a ledger that needs a bill-wise details, we have to give the details of the bill at the voucher entry. यानी जब भी हम कोई भी बिल बनाते हैं तो उसकी डिटेल्स हमें एंटर करनी पड़ती है कि पहले क्या होता था कि जब भी हम एंट्री करते थे, पेमेंट करते थे, तो उसे पेन से मार्क किया कर देते थे कि ताकि जब भी क्रेडिटर और डेप्टर्स का दोबारा बिल बने तो हमें पता चले कि किसका पेमेंट बाकी है। तो ये सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए टैली में एक ऑप्शन है बिल वाइज अकाउंटिंग, जिसकी 4 मेथड है: न्यू रेफरेंस्ड, अगेंस्ट रेफरेंस, एडवांस और ऑन अकाउंट। तो चारों की चार हम लर्न करेंगे विथ एग्जांपल। न्यू रेफरेंस कब यूज़ होता है जनरली, कि फॉर एग्जांपल हमने कभी परचेस और सेल्स अकाउंट बनाया है और किसी को क्रेडिट पे माल सेल्स किया है, तो उसकी एक एंट्री होगी, बिल नंबर मांगेगा, रेफरेंस मांगेगा, तब हमें क्रिएट करना होगा न्यू रेफरेंस। सिमिलर फ्यूचर में वो वही कस्टमर अगर पे कर रहा है हमें, तो उसकी हम एंट्री करेंगे अगेंस्ट रेफरेंस में। और कभी कभार क्या होता है, बिल लेने के टाइम पे हमें पेमेंट एडवांस में मिलता है, तो उसके लिए यूज होता है एडवांस। और लास्ट वन इज ऑन अकाउंट। ये कब यूज होता है कि जब हम श्योर नहीं होते कि जो अमाउंट मिला है या पेमेंट कैंसिल हुआ है, तो वो ना तो रेफरेंस में आएगा ना अगेंस्ट में आएगा, तो उसकी एंट्री करेंगे ऑन अकाउंट में। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस बाय एग्जांपल। सपोज हियर वी हैव अ कस्टमर जेवी टीवी, जिसको हमने 3 टीवी सेल किए 1 अप्रैल, 1 मई और 1 जून को। यहाँ पे देखिए बिल अमाउंट उसका अलग है और उसको 10 ड्यूज डेज दिए। तीनों कस्टमर, एक ही कस्टमर को हमने अलग अलग डेट दिए 10 डेज ड्यू डेट के लिए। अभी जब भी ये कस्टमर आएगा तो हमारे पास एक रिकॉर्ड होना चाहिए कि उसके पिछले कितने बिल बाकी है और तीनों बिल में से वो किसकी एंट्री करने आया है। तो इन सब चीज़ों को सॉल्यूशन करने के लिए यहाँ पे हम यूज़ करेंगे बिल वाइज अकाउंटिंग। चलिए नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस बाय एग्जांपल। सो यहाँ पे एक सेल्स वाउचर क्रिएट करेंगे। हमने एक राम जो सन्ड्री डेप्टर्स है उसको हमने 5 लैपटॉप सेल किए हैं 10,000 पे ऑन क्रेडिट पे, जिसका रेफरेंस नंबर है 1। चलिए तो टैली में हम एक कंपनी क्रिएट करते हैं जिसको हम नाम देंगे बिल वाइज डिटेल। देखिए रिमेंबर वन थिंग, जब भी आप कंपनी क्रिएट कर रहे हो तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है मेंटेन अकाउंट्स इनेबल बिल वाइज एंट्री, तो उसे हमें क्या करना है, यस, कंट्रोल ए एक्सेप्ट कर लिया है। चलिए तो सबसे पहले लेट्स क्रिएट अ लेजर राम अकाउंट, जो कौन है, सन्ड्री डेटर्स। और यहाँ पे भी देखिए मेंटेन बिल बाय बिल, हमें क्या करना है, यस। सो लेट्स सेव इट, प्रेस कंट्रोल ए। चलिए तो एक्सरसाइज में क्या बताया गया है कि हमें उसे 5 लैपटॉप सेल करने हैं जिसकी प्राइस है 10,000 पर लैपटॉप और रेफरेंस नंबर देना है 1। चलो तो नाउ लेट्स क्रिएट स्टॉक आइटम लैपटॉप, कैटेगरी हम उसे इलेक्ट्रॉनिक्स में रख देते हैं और एक यूनिट्स क्रिएट करेंगे पीसीस और टाइप ऑफ गुड्स। चलिए तो इसे हमने सेव कर लिया। स्टॉक आइटम क्रिएट करने के बाद हम एक वाउचर क्रिएट करेंगे, कौन सा, सेल्स, जिसकी शॉर्टकट की है F8। चलिए तो यहाँ पे पार्टी अकाउंट में हम सिलेक्ट करेंगे राम और यहाँ पे हमें एक सेल्स लेजर क्रिएट करना होगा।
जो अंडर आएगा सेल्स, चलो तो यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे लैपटॉप, क्वांटिटी 10 और प्राइस उसका हम रखेंगे 10,000, सॉरी क्वांटिटी हमको 5 बोला गया है, प्राइस 10,000, 5 पीसेस, चलो तो जिसका अमाउंट हुआ 50,000। देखिए जैसे आप एंटर मारते मारते आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे हमें पूछेगा बिल वाइज डिटेल हमें यहाँ पे देनी है, उसको क्रेडिट पे दिया है न्यू रेफरेंस, जिसका रेफरेंस नंबर हमने 1 रखा है, यानी हमने उसको 50,000 क्रेडिट पे माल सेल किया है। चलिए तो ये एंट्री हमने कर ली सेव। हाँ देखिए एक चीज़ ध्यान में रखिए, जब भी आप ये वाउचर की एंट्री कर रहे हो, सपोज ये जो बिल वाइज डिटेल की जो हमें अब 12 और यहाँ पे एक ऑप्शन है यूज बिल डिफॉल्ट बिल वाइज डिटेल फॉर अलोकेशन, जो क्या होना चाहिए नो, सो रिमेंबर दिस। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमने देखा न्यू रेफरेंस कैसे सेट किया। नाउ रिसीव्ड पेमेंट फ्रॉम राम, अभी हमने क्रेडिट पे उसे पे किया है तो अमाउंट भी रिसीव करेंगे, तो उसके लिए हम मेथड यूज करेंगे AGST, दैट इज अगेंस्ट। चलो वाउचर में जाके F6 यानी रिसिप्ट वाउचर क्रिएट करेंगे। देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे हाईलाइटेड आ गया AGST रेफरेंस, जिसका मतलब होता है अगेंस्ट रेफरेंस। देखिए जैसे एंटर मारा तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है 1 पेंडिंग बिल 50,000, तो उसे हम सिलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। कैश से पेमेंट किया उसने तो सिलेक्ट करेंगे कैश। चलिए तो ये हो गया हमारा AGST रेफरेंस भी सेट। नेक्स्ट है एडवांस ऑप्शन, ओके, कि एक लेजर क्रिएट करेंगे श्याम अकाउंट जो सन्ड्री क्रेडिटर है, जिसने हमें 10,000 एडवांस पेमेंट किया है, ओके। तो उसके लिए हम एक रिसिप्ट वाउचर क्रिएट करेंगे श्याम का। चलिए तो सबसे पहले लेट्स क्रिएट अ लेजर ऑफ श्याम which is a sundry creditors, and remember this option should be yes, bill by bill, कंट्रोल A, और यहाँ पे हमने एडवांस पेमेंट लिया है उससे तो सिलेक्ट करेंगे एडवांस, कितना तो 10,000। चलिए ये हो गई हमारी एडवांस रेफरेंस। चलो एंड द लास्ट वन, नाउ लेट्स परचेज 3 लैपटॉप प्राइस 10,000, okay, from Shyam. Now for that we need to create a purchase ledger also. चलो तो उसकी भी एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पे हमें देखिए 2 एंट्री पास करनी होगी। सबसे पहले एक एडवांस पेमेंट जो हमें मिला है 10,000 वो सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद सिलेक्ट करेंगे न्यू रेफरेंस में 20,000, और लेट्स क्रिएट अ परचेज वाउचर जिसकी शॉर्टकट की है F9। यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे श्याम, और लेट्स क्रिएट अ लेजर परचेज, अंडर आएगा परचेज, कंट्रोल A। चलो तो यहाँ पे लैपटॉप कितने बोले गए 3, 10,000, यहाँ पे देखिए जैसे हम आगे बढ़ेंगे हाँ, तो सबसे पहले देखिए श्याम को हमने एडवांस दिया, तो यहाँ पे मेथड ऑफ एडजस्टमेंट से सिलेक्ट करेंगे एडवांस। तो एडवांस कितना था हमारा
सॉरी HGST अगेंस्ट, तो यहाँ पे देखिए यू कैन सी कि 1 अप्रैल को रेफरेंस नंबर 2 को इसने हमें 10,000 एडवांस दिया है, तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे 10, एंटर लगा के न्यू रेफरेंस में रेफरेंस नंबर 1 में हम सेट करेंगे 20,000, तो टोटल हो गया 30। एंटर मार के आगे आएंगे और इस एंट्री को हम कर लेंगे एक्सेप्ट। नाउ लास्ट वाला जो ऑप्शन है कि राम गिवन चेक ऑफ 15,000 विच वॉज डिसऑर्डर, ओके, तो अभी ये एंट्री हम किस में करेंगे, ऑन अकाउंट में, किस में हम श्योर नहीं है, ओके, ना ही ये एंट्री हम न्यू रेफरेंस में, ना ही HGST में और ना ही एडवांस में, तो ये आएगी डायरेक्टली ऑन अकाउंट। चलिए अमाउंट चेक दिया उसने, तो लेट्स क्रिएट अ पेमेंट वाउचर थ्रू बैंक। तो पेमेंट वाउचर के लिए हम सिलेक्ट करेंगे F5 राम, देखिए ऑटोमेटिक आ गया क्योंकि उसका एक भी बिल ना ही पेंडिंग है ना एडजस्टेबल है। 15,000 क्रेडिट थ्रू बैंक, तो क्रिएट अ बैंक अकाउंट, SBI बैंक, अंडर आएगा बैंक, चलो ये हो गया हमारा ऑन अकाउंट बी डन। चलिए तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने चारों ऑप्शन का यूज़ किया, न्यू रेफरेंस, HGST दैट इज़ अगेंस्ट, एडवांस और ऑन अकाउंट। आई होप आपको ये चारों की चारों बिल वाइज डिटेल की जो ये मेथड्स ऑफ एडजस्टमेंट है समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।